राजस्थान की तपती रेत और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, खराड़ी। इस गांव की खासियत थी उसकी पुरानी हवेली चंद्रावल, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली पर भूत प्रेतों का साया है। कई दशकों से वहां कोई नहीं गया था, लेकिन जब गांव के सरपंच की बेटी आरती अचानक गायब हो गई तो पूरा गांव दहशत में आ गया। गांव वालों का मानना था कि आरती को चंद्रावल हवेली ने निगल लिया है। कहानी की शुरुआत होती है राजवीर से, जो एक युवा पत्रकार था और राजस्थान की लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखता था। राजवीर को आरती के गायब होने की खबर मिली और उसने तय किया कि इस घटना की तह तक जाएगा। वह अपनी पुरानी दोस्त आर्ची, जो एक इतिहासकार थी, को साथ लेकर खराड़ी गांव पहुंचा। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग डरे हुए हैं। हर कोई चंद्रावल हवेली का नाम लेने से भी कतराता था। सरपंच ने राजवीर और आर्ची को बताया कि हवेली के पास जाना मौत को दावत देने जैसा है। वहां रात में रोने की आवाजें आती हैं, सरपंच ने कांपते हुए कहा। राजवीर और आर्ची ने तय किया कि वे रात में हवेली जाएंगे। सूरज ढलने के बाद दोनों ने टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली दूर से ही भूतिया लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, उखड़ी हुई छत और लोहे के पुराने दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। जैसे ही दोनों अंदर गए, उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। हवेली के अंदर हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी आर्ची ने देखा कि एक कोने में पुराने कागज और नक्शे बिखरे पड़े थे। उन कागजों पर कुछ कोडेड मैसेज और सिंबल बने हुए थे। आर्ची को पता चला कि यह हवेली किसी समय राजा मान सिंह के खजाने का ठिकाना थी, लेकिन उस खजाने को आज तक कोई नहीं खोज पाया था। कागजों में लिखा था कि खजाने को एक गुप्त सुरंग में छिपाया गया है और जो भी इसे ढूंढने की कोशिश करेगा उसे चंद्रावल की आत्मा से सामना करना पड़ेगा। तभी राजवीर ने हवेली के एक कमरे में पायल की आवाज सुनी। दोनों उस दिशा में दौड़े। वहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक युवती नजर आ रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, चंद्रावल की सच्चाई जानने की कीमत मौत है। राजवीर और आर्ची को अब यकीन हो गया कि चंद्रावल हवेली के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। तभी एक दरवाजे के पीछे से हल्की सी चीख सुनाई दी। वे फौरन उस ओर भागे। यह आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। तहखाने में जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा कक्ष था। कक्ष की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर खून के धब्बे थे। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें आरती की चुन्नी मिली। आर्ची ने तहखाने की दीवारों पर बनी आकृतियों को पढ़ने की कोशिश की। उसने बताया कि यह कहानी चंद्रावल नाम की एक लड़की की है, जो सैकड़ों साल पहले इस हवेली की मालकिन थी। चंद्रावल की खूबसूरती पूरे राज्य में मशहूर थी, लेकिन एक रात चंद्रावल को धोखे से मार दिया गया था, क्योंकि वह राजा के खजाने की कुंजी जानती थी। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी खजाने की तलाश करेगा वह कभी जिंदा नहीं बचेगा। राजवीर और आर्ची ने संदूक के पास एक गुप्त दरवाजा खोजा। दरवाजे के पीछे एक सुरंग थी जो सीधी अरावली की पहाड़ियों में जाती थी। सुरंग के अंदर जाते ही उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। सुरंग के अंत में उन्होंने आरती को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। आरती ने बताया कि उसे कुछ लोगों ने यहां लाकर बंद कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि वे चंद्रावल के खजाने के असली मालिक हैं। राजवीर, आर्ची और आरती ने सुरंग में आगे बढ़कर एक बड़े कक्ष में प्रवेश किया। वहां एक सोने का बड़ा संदूक रखा था, लेकिन जैसे ही वे संदूक को छूने की कोशिश करते, हवेली में भयंकर तूफान उठ गया। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली कांप रही हो। तभी चंद्रावल की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, जो भी इस खजाने को छुएगा उसे मेरी तरह मौत का सामना करना पड़ेगा। आर्ची ने चंद्रावल से माफी मांगी और कहा कि वे सिर्फ आरती को बचाने आए थे। चंद्रावल की आत्मा ने उनकी सच्चाई को परखा और उन्हें जाने दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि खजाने की रक्षा वह हमेशा करेगी। राजवीर, आर्ची और आरती सुरक्षित गांव लौट आए। उन्होंने पुलिस को चंद्रावल हवेली और उसके रहस्य के बारे में बताया। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वालों ने आरती की वापसी पर राहत की सांस ली, लेकिन राजवीर जानता था कि चंद्रावल हवेली का रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।
वह जानता था कि चंद्रावल का खजाना और उसका शाप राजस्थान की रेत में हमेशा के लिए दफन हो चुका है।